हम लिविंग स्टोन फेलोशिप की तरफ से हम पास्टर जी का हम स्वागत करना चाहते हैं, जो हमारे बीच में आए हैं परमेश्वर के संदेश को लेकर के। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब फेलोशिप मिल करके आपका हम स्वागत करते हैं पास्टर जी। हम सब ताली बजा करके हम प्रभु के दास थैंक का हम यू। स्वागत करेंगे। थैंक यू। सबको जय मसीह। जय मसीह की। स्वागत है पास्टर जी। जय मसीह। हालेलुया। तो कैसे हैं पास्टर जी आप? ठीक है सर, ठीक है। ओके, बहुत अच्छा थैंक लगा यू। आप हमारे बीच में आए, और हम ये विश्वास करते हैं कि हम बहुत और भी परमेश्वर के वचन से सीख पाएंगे। तो आपको देख करके भी बहुत खुशी हुई, बहुत साल हो गया मिले हुए, तो ऑनलाइन में आज हम मिले, तो धन्यवाद। और ये ग्रुप लिविंग स्टोन्स फेलोशिप का ग्रुप है, और इसमें अलग अलग स्टेट से लोग जुड़े हुए हैं। और संडे वर्शिप हमारा 7 बजे आरंभ होता है, 8:30 बजे खत्म होता है। तो आपके लिए आज हम लेट में दे रहे हैं, तो आप 8:30 तक जा सकते हैं। तो ठीक है, आप अपनी बात करो। थैंक यू। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि पास्टर रेवरेंड कालरदन तिर्की ने हमें आमंत्रित किया और आप सभी संगति में आए, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम इस वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान अति करुणामय दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर दिन के लिए। पिता प्रभु जी, लिविंग स्टोन फेलोशिप से महान परमेश्वर जिस जूम मीटिंग का आयोजन किया गया है पिता प्रभु जी, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु जी। इस संगति में जुड़े हुए प्रत्येक के साथ तू बोलना और बातें करना पिता प्रभु जी। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर, तेरी गहराई, तेरे प्रेम और महान परमेश्वर तेरे अद्भुत क्रूस के बलिदान को हम सब स्मरण करके पिता प्रभु जी, महान परमेश्वर तेरे पुत्र के सादृश्य बनने में और महान परमेश्वर अनंत जीवन में पिता प्रभु तेरे साथ संगति करने में तो हम सबकी सहायता और मदद करना पिता प्रभु जी। आज ये जो समय दिया गया है पिता प्रभु जी, इस समय के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर हर एक के साथ बोलना और बातें करना, ताकि पिता प्रभु जी तेरे नाम की महिमा और पिता प्रभु जी वचन की गहराई को समझने पाए पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर संगति के लिए। और मैं जाने से आज वचन में जाने से पहले मैं जरूर थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि हमारे बीच में हम पिछले बहुत दिनों से, पिछले लगभग 2-3 सालों से कोरोना की वजह से बहुत परेशान हैं। और हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि देश में भी और संसार भर में कोरोना से हर कहीं महामारी है और त्राही-त्राही मचा हुआ है, लोग परेशान हैं। आज तक हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्यों रहा है? अगर ये किसी की इच्छा के ऊपर होता, अगर नेता लोग इस पर अगर इच्छा जाहिर करते तो शायद ये कोरोना बहुत समय पहले खत्म हुआ होता और आज हम लोग को इस तरह घरों के अंदर रहकर या फिर अपने आप में किसी तरह से कोई भी पाबंदी में रहना नहीं होता। परंतु कहीं न कहीं हम लोग देखते हैं कि किसी न किसी की अनिच्छा है, या फिर परमेश्वर की अनिच्छा होगा या फिर लोगों की अनिच्छा होगा, जिसकी वजह से आज हम लोग इस तरह से बहुत परेशानी में। फिर भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आपको और हमको सुरक्षित रखा है। और पास्टर को मैं पिछले लगभग 4-5 सालों से जानता हूँ। उनके यहाँ, आपके यहाँ खानसाबेल में 2-3 बार आया भी था। उस समय भी हम लोग मिले थे और परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि पास्टर जी ने हमें बहुत अच्छे से पहुनाई दिया था और उनकी संगति में हमें बहुत ही आशीष हुए थे। हम इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और जिस तरह आज हम लोग देखते हैं जो परिस्थितियां हमारे चारों ओर निर्मित हैं, जिसकी वजह से हम अभी तो खानसाबेल या कहीं ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, लेकिन परंतु परमेश्वर ने हमें जूम जो लिंक दिया, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं विशेषकर आज जो समय दिया गया है मेरे लिए लगभग 8:30 बजे का है ने,
सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले मैं खत्म कर दूंगा, है नहीं, लेकिन फिर भी अगर उससे आगे भी मैं जा सकता हूँ, लेकिन नहीं जाऊंगा, है नहीं। सो आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, वो है कोलोसियों किताब अध्याय 3 पद 1 से 4 तक। 1 से 4 तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। और एक वचन और पढ़ूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसका पद 19 और 20। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद 19 और 20। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना खाई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। सो आज हम लोग का जो मनन होगा इन्हीं 2 वचनों पर होगा। इसके आगे और हम लोग और भी एक वचन को देखेंगे, 2-4 वचनों को और देखेंगे। सो विशेषकर जब हम लोग देखते हैं इस कोलोसियों किताब में, तो हम लोग पाते हैं कि कोलोसियों की पुस्तक को प्रेरित पौलुस ने लिखा था। प्रेरित पौलुस ने लिखा था। और यहाँ विशेषकर हम लोग देखते हैं कि इसमें बहुत सारे परमेश्वर के लिए सिद्धांत है, विधियों का विरोध है, इस तरह के शब्दों का बहुत बार इन्होंने यहाँ पर प्रयोग इसमें किया है। लेकिन जब हम इसमें देखते हैं विशेषकर अध्याय 3 का पद 1 और 2 में हम लोग यहाँ पाते हैं, विशेषकर 1 में, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब हम इस पद को देखते हैं तो हम लोग पाते हैं विशेषकर एक एश्योरेंस है, एक प्रॉमिस है हमारे लिए कि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। ये यहाँ पर पौलुस का हमारे लिए एक कमांड है, एक आज्ञा है कि हम किसके लिए साथ जिलाए गए हैं? मसीह यीशु के साथ जिलाए गए हैं। तो आगे यहाँ लिखता है कि स्वर्गीय वस्तु माइक बंद हो गया है आपका। ओके, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में। तो मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक अमेरिकन एक पास्टर सेवकाई के लिए साउथ अफ्रीका गया, अफ्रीका के देश में गया, और वहां पर उसने लगभग अपना पूरा जीवन सेवकाई किया। कलीसिया उसको सपोर्ट करता था, उसके लिए प्रार्थना करता था, सब कुछ करता था, और पत्राचार भी होता थे और पत्रों का जवाब आदान प्रदान भी होता था। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि पास्टर जैसे बूढ़े हो गए, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं वापस आ रहा हूँ, तो फलाना डेट में आ रहा हूँ फ्लाइट से। और उसी फ्लाइट में, उसी हवाई जहाज में वहां का एक नेता भी बैठा हुआ था, वहां का एक नेता भी बैठा हुआ था। तो जैसे फ्लाइट अभी उतरने पर थी, तो ये इसने देखा कि नीचे बहुत सारे लोग खड़े हैं, फूल माला सब कुछ लेकर खड़े हुए हैं। तो पास्टर ने देखा कि अरे मैंने तो बता दिया था कि आज के दिन मैं आ रहा हूँ, शायद ये सभी मेरे चर्च के विश्वासी और मेंबर्स होंगे जो मेरे स्वागत के लिए फूल मालाएं लेकर खड़े हैं। लेकिन आप जैसे हवाई जहाज से उतरते हैं और नेता और ये पास्टर मिशनरी दोनों साथ साथ चलते हैं, और पास्टर बड़ा खुश हो रहा है कि मेरे चर्च वाले मेंबर आए हैं, बहुत सारे नए नए चेहरे दिख रहे हैं, शायद कलीसिया में बहुत सारे लोग आए हैं। और अचानक पास्टर के मन में एक उत्साह होती है, और वो ऐसा सोचता है कि आज तो मेरा जो जितना मिलना था मैंने सब कुछ सम्मान आज मुझे मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब वो दोनों भीड़ के पास में पहुंचते हैं
तो सारे भीड़ एक एक करके नेता के पास जाते हैं और उसके गले में फूलमाला लगाते हैं और उसका स्वागत करते हैं। तो उसको देखकर मिशनरी पास्टर को ऐसा लगता है कि उसने कुछ अपमानित हुआ है, बहुत बहुत ज्यादा अपमानित हुआ है, क्योंकि इसका सोच था कि शायद उसके कलीसिया के लोग इसका स्वागत करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। तो उसके बाद पास्टर उतरा, अपने जहाज से मतलब एयरपोर्ट से बाहर गया और घर में गया और प्रार्थना करने लगा, प्रभु जी ऐसा क्यों? हमने तो आज जिंदगी भर आपकी सेवा की है, बड़े ईमानदारी से हमने आपकी सेवा की है, अपना पूरा सब कुछ आपके सेवकाई के ऊपर उंडेल दिया है, तो समस्या क्या कहाँ से आई है? क्या आपके लोग इतने बेकार हैं कि आपके दास का मतलब स्वागत भी नहीं कर सकते? तो पवित्र आत्मा ने उसको बोला वहां पर, मेरे बेटे, उसको तो नेता को जहां पहुंचना था वो पहुंच गया, लेकिन अभी तू जहां पहुंचना है अभी पहुंचा नहीं है। जब तू तेरे स्वर्गीय घर में आएगा तो वहां पर तेरा स्वागत होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग कई बार इस संसार में रहकर संसार के वस्तुओं की चिंता करते हैं, हम लोग संसार के वस्तुओं की चिंता करते हैं, लेकिन हम लोग कभी परमेश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास नहीं करते हैं। कई बार अगर इस संसार में हम लोग रहकर अगर हम लोग इस संसार में रहकर अगर हम लोग इस संसार की चीजों को खोजने की कोशिश करेंगे, तो सचमुच हम स्वर्गीय वस्तुओं को क्या करेंगे? खो देंगे। तो वही चीज यहाँ यहाँ लिखता है, अगर आप मसीह के साथ जिलाए गए हैं, अगर हमारा जीवन मसीह में छिपा हुआ है, अगर हमारा जीवन मसीह के साथ बना हुआ है, तो हमें स्वर्गीय वस्तुओं की ओर अपना ध्यान लगाना है। जैसे कि यहाँ पद 2 में कहता है, यहाँ पद 2 में कहता है, पृथ्वी पर के नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। क्योंकि हम कभी मसीह के साथ और स्वयं के स्वभाव में इस संसार में मरे हुए थे, और हम इस संसार में ऐसे थे जिनका कोई मूल्य नहीं था। लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने मसीह के साथ हमको क्या किया है? इस संसार में जीवित किया है, इस संसार में जिलाया है। वही चीज को हम लोग बपतिस्मा के समय ने, बपतिस्मा नया जन्म जिसका होता है, तो बपतिस्मा गवाही देते हैं, तो वहां पूछते हैं, पास्टर जी क्या तुम मसीह को स्वीकार करते हो? क्या तुम अपना पुराना जीवन को छोड़ते हो? क्या तुम मसीह के साथ जिलाए जाने पर विश्वास करते हो? ये सब चीजों को पूछते हैं। तो मसीह के साथ जिलाया जाना, हम मसीह के साथ क्यों जिलाए गए हैं? हम मसीह के साथ क्यों जिलाए गए हैं? ना, हम मसीह के साथ इसीलिए जिलाए गए हैं कि हमको नया जीवन इसीलिए मिला है ताकि हम इस संसार की नहीं, परंतु हम कहाँ की चीजों पर ध्यान लगाएं? स्वर्ग की चीजों पर। इस संसार में सारी चीजें हमारे लिए उपलब्ध हैं, जिस तरह यीशु मसीह ने कहा है मत्ती सुसमाचार अध्याय 6 का 33 में, पहले तुम स्वर्ग परमेश्वर उसके स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो सारे वस्तुएं तुमको दे दी जाएंगी। ऑलरेडी परमेश्वर ने आपसे और हमसे प्रॉमिस किया। अभी भाई ने भी बहुत अच्छा गवाही दिया है, डिप्टी मैनेजर से डिप्टी डायरेक्टर का पद मिल गया डायरेक्टली। सो नो डाउट कि परमेश्वर हम सबको इस संसार में एक आशीषमय जीवन जीने के लिए बुलाया है। हम इस संसार में एक आशीषित होने के लिए बुलाए गए हैं। हम इस संसार में जब तक जीवित हैं, हम परमेश्वर के साथ छिपे हुए हैं, परमेश्वर के हाथों में हमें परमेश्वर ने संरक्षित करके रखा है। इसलिए आज हम इन सारे इतने बड़े पेंडेमिक और महामारी के बीच में भी परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। तो हमें चाहिए कि हम स्वर्गीय वस्तुओं की नहीं, परंतु कहाँ के वस्तुओं की खोज करें? सॉरी, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहें निरंतर। एक दिन नहीं, आज ही नहीं, अभी नहीं, और बीता हुआ कल नहीं, परंतु आने वाले कल में, आने वाले समय में हम क्या करें? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहें। एक पद में आपके लिए और पढ़ता हूं और किसी को मिला होगा तो आप भी पढ़ सकते हैं। इफिसियों अध्याय 1 पद 17 और 18। यहाँ लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है,
तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। ये तभी होगा जब हमारे मन की आंखें खुल जाएंगी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में। जब हमारे मन की आंखें खुल जाएंगी, तभी हम अपने बुलाहट को जान पाएंगे। तभी परमेश्वर की सच्ची बुलाहट हमारे प्रत्येक के जीवन में जो है, उसको हम जान पाएंगे कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है, कि परमेश्वर ने हमें किस कारण से बुलाया है। क्या हमें इस संसार में हमेशा इसी तरह रहने के लिए बुलाया है? क्या परमेश्वर ने हमको हमेशा ऐसा ही जीवन जीने के लिए बुलाया है? नहीं। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। परमेश्वर ने हमें जिलाया है पापों से, हर एक तरह की पीड़ा से, ढिठाई से, स्वैच्छिक पापों से। कई बार हम लोग क्रोध करते हैं, उन क्रोध को छोड़ने के लिए। कई बार हम इस संसार के लोगों की प्रशंसा करते हैं, जो कि संसार तक ही सीमित है। इन सब चीजों से हमको क्या करना है? ऊपर उठना है। ये तभी हम समझ पाएंगे कि आखिरकार परमेश्वर की बुलाहट जो हमारे जीवनों में हुई है, वो क्या है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि इफिसियों किताब में स्पष्ट रूप से पौलुस लिख रहा है कि और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और परमेश्वर का विरासत, परमेश्वर का धन हमारे लिए क्या है। क्या है आखिरकार हमारे लिए परमेश्वर का धन? उस परमेश्वर ने आपको और हमको क्यों बुलाया है? क्या हम दूसरे लोगों के जैसा जी सकते हैं? आज हमारे पूरे देश में अगर हम निचोड़ लें, तो मुश्किल से यहाँ पर 5 करोड़ लोग होंगे जो सचमुच में यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हम लोग देखते हैं कि जबकि इस देश की जनसंख्या 1 अरब 30 करोड़ है, और बचे हैं 1 अरब 25 करोड़ लोग बचे, उनको क्यों नहीं बुलाया है? परमेश्वर ने उनको क्यों नहीं बुलाया? तो इसका हमको और आपको मनन करना पड़ेगा। ये हमको स्वयं पर मनन करना पड़ेगा। स्वयं का मनन है ये। तभी हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने आपको और हमको क्यों बुलाया। परमेश्वर ने उन लोगों से हमें अलग क्यों किया? आपको अलग क्यों किया? क्यों किया? इस बात को जानने की चीज है। और जब हम लोग देखते हैं इस पृथ्वी पर की वस्तुओं को नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर हमको क्या करना है? ध्यान करना है। स्वर्गीय वस्तुओं पर हमको अपना ध्यान लगाना है। तो ये स्वर्गीय वस्तुएं क्या है? स्वर्गीय वस्तुएं क्या है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है आज हमारे बीच में। बहुत सारे लोग इनको ऐसे समझ नहीं पाते हैं कि स्वर्गीय वस्तु क्या, वस्तु स्वर्गीय हो सकता है क्या? है दूसरा तीमुथियुस किताब अध्याय 3 का 16 में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। तो हम लोग कह सकते हैं बाइबल स्वर्गीय है, स्वर्गीय वस्तु है, क्योंकि बाइबल के प्रत्येक पद में परमेश्वर की श्वास है। परमेश्वर क्या है? श्वास है, वस्तु है जिसकी हम लोग खोज करते हैं। लेकिन उससे बढ़कर भी हमारे लिए स्वर्ग में कुछ रखा हुआ है। उससे बढ़कर भी आपके लिए और हमारे लिए स्वर्ग में कुछ रखा हुआ है, और ये उन्हीं के लिए है जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण मन से, सच्चे मन से विश्वास करते हैं, और जो उसकी खोज में दिन रात लगे रहते हैं, उस पर ध्यान करते हैं। ये उनके लिए है जो स्वर्ग की वस्तुएं हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे कि स्वर्ग में ऐसा क्या चीज है जिसकी हमको खोज करना है। स्वर्ग में ऐसा क्या चीज है जिस पर हमको ध्यान लगाए रहना है। तो हम लोग निकालेंगे पहला कोरिन्थियों किताब अध्याय 9, पहला कोरिन्थियों किताब अध्याय 9 पद 24 और 25। 24 और 25 यहाँ लिखा है, कोई अपनी ही भलाई की नहीं, पर दूसरों की भलाई को ढूंढे। जो कुछ
सॉरी 24 है ना। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब हम स्वर्ग की वस्तुओं की खोज करते हैं, जब हम स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाते हैं, तो पहला चीज यहाँ पर हम पाते हैं वो है कभी ना मुरझाने वाला मुकुट, इम्पेरिसेबल क्राउन। आपने कई बार इसके बारे में सुना होगा, संदेशों को सुना होगा, कई बार आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आज परमेश्वर का वचन आपको स्मरण दिलाता है कि हम उस तरह उस दौड़ में दौड़े, मसीह की दौड़ में दौड़े, ताकि हम क्या करें, जीते। और क्या जीते हम? कभी ना मुरझाने वाले मुकुट को। कभी ना मुरझाने वाले मुकुट को आखिर क्या है? कभी ना मुरझाने वाला मुकुट हमारे लिए क्या क्या मायने रखता है? जो ऐसा मुकुट जो कभी मुरझाने वाला नहीं। क्या सचमुच में कोई मुकुट है जो स्वर्ग में है ना? यहाँ लिखा है कि मैं हर तरह का संयम करता हूं। यहाँ लिखा है हर, जिस तरह पौलुस लिखता है कि एक पहलवान, एक खिलाड़ी, एक एथलेटिक्स अपने एक मुकुट को पाने के लिए, उस गोल्ड मेडल को पाने के लिए या सिल्वर मेडल को पाने के लिए या और क्या बोलते तांबे का मेडल पाने के लिए हर तरह का प्रयास करता है, सब तरह का संयम करता है। हर चीज को वो छोड़ता है जो उसके खेल के लिए क्या है, बाधा है, ताकि वो क्या कर सके, अंत में जाके उसका लक्ष्य होता है कि वो एक ही मुकुट को जीते अपने जीवन भर में, एक क्राउन को जीते। लेकिन यहाँ हमारे लिए क्या है, वैसा क्राउन नहीं है। यहाँ पर लिखा है स्वर्गीय वस्तु में पहला है इम्पेरिसेबल क्राउन, कभी ना मुरझाने वाला मुकुट। अर्थात अर्थात ये वो एक ऐसा चीज जो स्वर्ग में आपके लिए हमारे लिए रखा है, अर्थात हम स्वयं ही हैं उसके लिए, कि हम कभी स्वर्गीय राज्य में मुरझाने वाले नहीं। जिस तरह दानियल किताब में लिखा है अध्याय 12 में कि जब जो मृतक जी उठेंगे अंत के समय में, उसमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी क्या होंगे, उनकी देह मरी होगी, मुरझाए हुए होंगे, है ना? वो लोग कैसे होंगे? वो अनंत आग में डाले जाने के योग्य होंगे। और अब बोलना चाहिए कि वो उनके शरीर क्या होगा, पूर्णतः बोलना चाहिए कि जला हुआ होगा, या फिर गांव से होगा, या फिर जैसे कुछ अन्य, उसका वर्णन मैं कर नहीं सकता हूं अभी। परंतु मैं इतना निश्चित कहना चाहूंगा कि जब हम स्वर्गीय राज्य में होंगे तो हमारी देह कभी ना मुरझाने वाली होगी। वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे अंदर जितने भी सांसारिक लालसाएं, अभिलाषाएं हैं, जितने भी हमारे संसार के हमारे अंदर जो पाप में विचार हैं, संसार के जो सांस्कृतिक, है ना, क्या संसार के रीति रिवाज के अनुसार आए हुए चीजों का जो हमारे अंदर समावेश है या वास है, उन सभी चीजों को हम लोग क्या करना है, निकाल कर फेंकना है, ताकि हम वैसा दौड़े जिससे हम हमारे शरीर को इम्पेरिसेबल प्रस्तुत कर सके। अगर हमारे अंदर कोई भी चीज की कमी है, कोई भी चीज की कमी है, अभी बहन ने भी अच्छे से प्रार्थना किया था, है ना, ढिठाई के पाप, स्वेच्छा के पाप, है ना, जान में किए गए पाप, ये सब पाप हमारे शरीरों को क्या करते हैं, स्वर्ग में मिलने वाले उस विनाम से दूर करते हैं। तो हमको वैसा दौड़ना है और हमको इस चीज पर अपना ध्यान लगाना है, ताकि हम स्वर्ग में उस मिलने वाले उस वस्तु को क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें। परमेश्वर के नाम की महिमा, हालेलुया। जिसको यहाँ पर इस पौलुस लिखता है कि कभी ना मुरझाने वाला मुकुट, इम्पेरिशेबल, अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होगा, कभी नष्ट। यहाँ तो मुरझाने वाला लिखा है, इंग्लिश में लिखा है इम्पेरिशेबल, अर्थात जो कभी भी नष्ट नहीं होगा,
अविनाशी, हमारी देह अविनाशी है, हमारी देह अविनाशी है। कुछ समय के लिए हो सकता है कि जब इस देहांत हो जाएगा तो कुछ समय के लिए शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जब जी उठेंगे तो हम परमेश्वर के साथ महिमामय देह में जी उठेंगे। तो ये हमारा लक्ष्य होकर हमको अपने मसीह विश्वास में आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा हम भी उन 1 अरब 25 करोड़ के समान होंगे जो आज भी भटक रहे होंगे, अंत में भी भटक रहे होंगे। हमें उनके लिए भी प्रार्थना करना है ताकि वो भी क्या करें, विश्वास में आ सके। और दूसरा चीज हम लोग यहाँ देखेंगे वो है पहला थिस्सलुनीयों किताब अध्याय 2 पद 19। 2 का 19 यहाँ लिखा है, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि पहला थिस्सलुनीयों 2 का 9 में यहाँ पर लिखा है आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है। अर्थात दूसरे शब्दों में लिखे तो स्वर्ग में आनंद और बड़ाई का मुकुट है। और यहाँ लिखता है पौलुस कि हमारे आनंद का मुकुट क्या है, हमारे जो हम बड़ाई करते हैं उसका मुकुट क्या है? आप सब है ना, हम सब एक दूसरे के लिए हैं। जैसे गवाही सुनकर हम आनंदित होते हैं, कई बार अच्छी गवाही सुनकर हम आनंदित होते हैं, और कई बार हम बेकार गवाहियों को सुनकर क्या होते हैं, दुखित होते हैं। कई बार सताव के गवाहियों को सुनकर हमारा मन खोल उठता है, बोले खून खोल उठता है। लेकिन उन सब के बीच में इस बात को मत भूलिए कि अगर एक आप सच्चे विश्वासी हैं, सच्चे विश्वास करने वाले हैं, तो सदा चाहिए कि आप क्या करें, आनंदित कहें। पौलुस हमेशा लिखता है कि rejoice in the Lord, always rejoice in the Lord, and again I say rejoice in the Lord, है ना। फिलिपियों किताब में लिखता है सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो। एक्चुअली ये स्वर्ग की वस्तु है आनंद का होना। सभी लोग हमेशा आनंदित नहीं होते हैं। कई लोग थोड़ा सा भी परिस्थितियां हमारे विपरीत होती हैं तो हम लोग क्या होते हैं, सबके सब दुखी हो जाते हैं। कई हम लोग देखते हैं कि अगर परिस्थितियां हमारे संग नहीं है तो हम क्या हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं। कई बार हमारा मन का विचार पूर्णतः इस तरह बदल जाता है दुख के घड़ी में, या फिर दुखदायी समाचारों को सुनकर, और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं इसका बदला लूंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसे यहाँ पर नहीं कहता है। चाहे दुख हो, चाहे दर्द हो, चाहे प्रसन्नता हो, हर एक समय में हमें यहीं से, पृथ्वी पर से आनंदित होने का अभ्यास करना सीखना है। आनंदित होने का अभ्यास करना सीखना है, प्रतिदिन का है, प्रतिदिन का है। क्योंकि स्वर्ग में मुझे नहीं लगता कि आनंदित है, वहां कोई दुख है, वहां सदा आनंदित है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में भी वहां लिखा है कि हमारे सब आंखों को आंसू क्या कर दिया, पोंछ डालेगा, पोंछ दिया। अब इसी तरह कुछ यशायाह की किताब में लिखा है। तो हम लोग देखते हैं कि स्वर्ग में कोई आंसू बहाना नहीं होगा। तो पृथ्वी पर के आंसू में क्या है, हमारे लिए मन फिराव का एक अवसर है। हमारे आंसू बहाना क्या है, मन फिराव का एक अवसर है, बस उतना ही है। अगर हम जब मन फिराते हैं और जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, मसीह से हम विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, तो होना चाहिए कि हम आंसू बहाकर प्रतिदिन के लिए हमको मन फिराना चाहिए। यहाँ तक है ठीक है, लेकिन दूसरी चीजों के लिए हमें दुखित नहीं होना है। हर एक चीज में हमको आनंदित होना जरूरी है, हर एक चीज के लिए, है ना। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे गीत मने, बहुत अच्छे गीत मने, घर कोई मेरे साथ ना आए, फिर
तो भी मैं क्या करूंगा, ना लौटूंगा। शायद एक गीत को हमारे नागालैंड में, हमारे देश के नागालैंड राज्य में लिखा गया है। वहाँ एक मिशनरी था, तो उसके कुछ परिवार वाले थे, बीवी थी, बच्चे थे। तो एक दिन क्या हुआ, उसके समाज वाले जब इसने वहां पर गया उनके बीच में, तो उसको बुलाए और बोले कि आप मसीह को छोड़ो, तो अन्यथा हम सबको मार देंगे। तो उसके बाद वो लोग ऐसे कुछ कर रहे थे और अंत में सभी को मारने का धमकी दिए। उसके बाद एक गीत को लिखा गया है ना, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। और वहां पर एक तर्ज आता है, वो है, घर कोई मेरे साथ ना आए, है ना, फिर भी मैं ना लौटूंगा। कोई भी आए, मेरे परिवार वाले, मेरे बच्चे, मेरे बीवी, कोई भी अगर मेरे साथ ना आए, तब भी मैं यीशु के पीछे चलना ना छोड़ूंगा। दुख तो होता है, लेकिन आनंद होने का अनुभव हमको यहीं से करना जरूरी है। आनंद करने का, आनंद रहने का अभ्यास हमको यहाँ से करना जरूरी है। तकलीफें होती हैं, परेशानी होता है, उन सब के बीच में भी आप स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहिए। आज परमेश्वर का वचन आपसे दृढ़ निश्चय तक साथ कह रहा है कि आप स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में आप रहिए, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाइए। अन्यथा हम इस संसार के सादृश हो जाएंगे और स्वर्ग क्या कर जाएंगे, भूल जाएंगे, स्वर्ग की वस्तुओं को भूल जाएंगे। हमारे बीच में सब कुछ है। आज हर कोई चाहता है लग्जरी में जीना। लोग सोचते हैं कि लग्जरी में जीने से, आरामदायक सुख सुविधाओं में जीने से लोग प्रसन्न रहते हैं। नहीं, लोग प्रसन्न नहीं होते हैं वैसी चीजों में भी, उनके पास बहुत सारे दुख हैं। जिस तरह अभी हमने यहाँ पढ़े थे कि मत्ती समाचार 16 का 19 से 20 में, कि स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करो, पृथ्वी पर नहीं, क्योंकि यहाँ चोर हैं, बहुत सारे चोर हैं, कभी भी आपका धन चुरा कर ले जा सकते हैं। और जिसके पास जितना धन है, उसके पास उतना सारा दुख है। और इस जो हम लोग जो तर्ज मुहावरा बोलते हैं कि धन सभी चीजों को हमारे लिए सुविधा ही बना देगा, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें सदा स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है, ताकि हम दूसरा मुकुट जो हमारे लिए आनंद का मुकुट है, हम उसको क्या कर सके, पा सकें। ये हमारे ऊपर है। ये परमेश्वर ने हमको वचन में प्रकट किया है, हमको प्रकाशन के माध्यम से प्रकट किया है, लेकिन इसको पाना, इसके अनुसार जीना, ये आपके और हमारे ऊपर है, ना कि परमेश्वर के ऊपर है। परमेश्वर के नाम की महिमा, हालेलुया। सो आइए हम लोग तीसरा देखेंगे, वो है दूसरा तीमुथियुस किताब अध्याय 4 का 8। 4 का 8, दूसरा तीमुथियुस किताब 4 का 8। अगर आप में किसी को मिलता है तो आप जरूर पढ़ेंगे जल्दी से, है ना। दूसरा तीमुथियुस किताब अध्याय 4 पद 8। यहाँ लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा, हालेलुया। तो तीसरा जो स्वर्गीय वस्तु है, तीसरा जो गोल्ड मेडल है, वो क्या है, धर्म का मुकुट। धर्म का मुकुट। तो हम लोग देखते हैं कि धर्मी लोग हैं, धर्म के काम करते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल है कुरनेलियुस। हम लोग पाते हैं प्रेरितों का अध्याय 10 में, वो परमेश्वर को नहीं जानता था वो, लेकिन वो धर्म के काम करता था, वो अच्छे काम करता था, भलाई के काम करता था, लोगों को दान देता था, लोगों गरीबों को दान दक्षिणा देता था, उनको खिलाता था। हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, ये फैक्ट है, रियलिटी है, सच्चाई है। और आज उसी तरह बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जो धर्म की खोज में हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज दे डोंट नो व्हाट इज द ट्रू रिलीजन, है ना। वो ये नहीं जानते कि सच्चा धर्म क्या है, वो ये नहीं जानते कि सच्चाई क्या है। वो लोग इसलिए दान दक्षिणा करते हैं ताकि वो स्वर्ग को पाएं, उद्धार को पाएं। और मसीह लोग इसलिए दान दक्षिणा करते हैं, दान देते हैं, दशवांश देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने उद्धार ऑलरेडी पा चुका है।
ये अंतर है। और वो लोग जो करते हैं धर्म के लोग, जो अच्छे लोग जो धर्म काम करते हैं, वो उद्धार पाने के लिए करते हैं, जबकि मसीह लोग उद्धार पाए हैं, इसलिए हम लोग दान दक्षिणा देते हैं, इसीलिए हम दान और ऑफरिंग देते हैं, भेंट देते हैं, टाइट देते हैं। ये अंतर है। आज हर कोई कॉर्नेलियुस के उसमें हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग देखते हैं कॉर्नेलियुस की उसमें हम लोग देखते हैं कि उस जीवन से हम लोग पाते हैं कि उसने भी कुछ ऐसे तरह का काम किया है, धर्म के काम हमेशा करता था। इसलिए स्वयं साक्षात वहां दूत प्रकट होकर बोलता है कि आपके ऑफरिंग, आपके दान, दसवांश को क्या किया गया है, स्वर्ग में स्वीकार कर लिया गया है। इसलिए परमेश्वर का वचन को सीखने के लिए और सुनने के लिए तो क्या करना, एक दास को अपने कुछ सैनिकों को भेजना, जोफा में पतरस को बुला कर ले आए, और वो तो आपको आगे का सारी चीजें बताएगा। अर्थात धर्म के काम, धर्म के काम आपके और हमारे जीवन में कितने इंपॉर्टेंट है। ये वो धर्म के काम नहीं है, लेकिन हम जो, यानी यहाँ क्या लिखा, भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है। अर्थात हम सारे जो अच्छाई को ढूंढते हैं, परमेश्वर की भलाई को ढूंढते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जीते हैं, उसके साथ बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं, नियमित रूप से छोटा छोटा दान देते हैं, छोटा छोटा दसवांश कलीसिया में देते हैं, यानी हम कभी कभी होता है तो हमारे जीवनों को भी परमेश्वर के लिए हम क्या करते हैं, समर्पित करते हैं, समर्पित। अर्थात और हम धर्म के अनुसार चलते हैं, हम प्रेम करते हैं दूसरों को, हम अपने प्रेम को बांटते हैं, परमेश्वर को प्रेम को जानते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्ग से इतना है ना, कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते को पुत्र को दे दिया। हम भी उसका अनुसरण करते हैं। तो हमारे लिए हम ये सब चीजें क्यों करते हैं? पौलुस के जीवन से हम देखते हैं, ये कोई साधारण आदमी नहीं था। पौलुस कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बहुत बड़ा विद्वान था, ज्ञानी था, सारे चीजों को छोड़ दिया। अंततः क्या मिला उसको? कुछ नहीं, खाली हाथ मिला। उसके सिर को काट दिया गया नीरो के समय में, एडी 65 में, है ना? क्या मार, कैसे मारा हो? एक क्रिमिनल के साथ, अपराधी के समान। जैसे कि मसीह का समाचार सुना, अपराध, दूसरों के बीच सुनाना अपराध का काम है, उस तरह मारा हो। लेकिन उसके बाद भी जब उसका जो तर्क क्या है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, और यहाँ लिखता है कि मुझे स्वर्ग में धर्म का मुकुट रखा हुआ है, धर्म का मुकुट रखा हुआ, अर्थात द क्राउन ऑफ राइचियसनेस। इस संसार में बहुत सारे स्वार्थी धर्मी व्यक्ति हैं, स्वार्थी धर्मी व्यक्ति, जिनको बोलना चाहिए, अपने आप में सोचते हैं कि मैं बहुत धर्मी हूं, लेकिन उनके लिए एक्चुअली वास्तव में ये मुकुट नहीं है। मेरे प्रियो प्यारे कलीसिया, आप जान लें कि जो स्वार्थी लोग हैं, जो धर्म के लिए स्वार्थ का काम करते हैं, उनके लिए ये नहीं है। ये उन्हीं के लिए है जो सचमुच में स्वर्ग से आए हुए धार्मिकता की खोज करते हैं, स्वर्ग से आए हुए कामों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। भले ही हमारे पास कुछ हो ना या ना हो, परमेश्वर ज्ञान है, हमारी मन की आंखें खुल गई हैं, तो हम जान लें कि धर्म का मुकुट रखा हुआ, इसलिए कभी भी धर्म से अलग ना होवे, धर्म के काम से अलग ना होवे। छोटे छोटे काम जो हम करते हैं, छोटे छोटे सुषमाचार सुनाते हैं, ये सब चीजें आपको धर्म का मुकुट देंगे। आप याद रखिए, कई लोग, आप कई बार सोचते हैं कि उसका कलीसिया बहुत बड़ा है, उसके कलीसिया में 2000 लोग आते हैं तो बहुत बड़ा पास्टर है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भले आप अकेले बैठ के प्रार्थना कीजिए, आप परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर आप पर मन लगाता है, परमेश्वर आपको देखता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया है। ना कि वो 2000 लोग बैठ कर जो करते हैं उन्हीं के लिए है। परमेश्वर सबके लिए है, आपके लिए भी है धर्म का मुकुट। लेकिन धर्म का कार्य स्वार्थ से होना नहीं है,
स्वार्थ से कहोना नहीं है। परमेश्वर के नाम की महिमा, हालेलुया। और अंत में हम कह सके, इतना आत्मविश्वास के साथ कह सके कि मैंने मेरी दौड़ पूरी की है। हाँ, सचमुच में स्वर्ग में मेरे लिए बहुत बड़ा धन रखा हुआ है, धर्म का मुकुट। उस मुकुट को लेने के लिए आपका और मेरा प्रयास होना चाहिए। उस मुकुट को प्राप्त करने के लिए आपका और मेरा हमेशा प्रयत्न होना चाहिए, और इसमें कभी भी हमको असफल होने की जरूरत नहीं है। और मैं एक बात और बता दूं, इस स्वर्गीय दौड़ में कई बार आपके और हमारे परिवार वाले नहीं आएंगे। आप याद रखना, ये इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है। उद्धार व्यक्तिगत है, उद्धार व्यक्तिगत है। लेकिन बार बार हम जब दूसरों को जाते हैं तो कई बार होता है कि परिवार वाले, समाज वाले भी स्वीकार करते हैं। सामूहिक होता है, वो सच्चाई है, लेकिन उसे बहुत टाइम लगता है। लेकिन याद रखें, ये सब चीजें व्यक्तिगत हैं, ये सब चीजें व्यक्तिगत। तीसरा जो हम लोग स्वर्ग की चीज को देखे थे वो है धर्म का मुकुट। मेरा टाइम जा रहा है, खत्म हो रहा है ना। और हम लोग चौथा देखेंगे, वो है पहला पत्रस 5:4। पहला पत्रस 5:4। यहाँ लिखा है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं, जो मुरझाने का नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा, हालेलुया। यहाँ हम लोग पाते हैं कि सब महिमा किसके लिए है? परमेश्वर के लिए है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो महिमा का मुकुट हमें क्या होगा? दिया जाएगा। आपका महिमा आज क्या है? आपका और मेरा महिमा आज क्या है? आपका और मेरा महिमा, जो काम हम करते हैं, जिन भेड़ों की हम रखवाली करते हैं, जिस नाम से आप दुख उठाते हैं, वही आपका और मेरा महिमा है। जिसको हम लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए शेम है, मेरी लज्जा का विषय है, मेरे दुख का विषय है, मेरे तकलीफ का विषय है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि मेरे पास आज कुछ नहीं है, मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। लेकिन प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय चर्च, आप जान लें कि ये एक्चुअली हम सबको क्या दे रहा है? महिमा दे रहा है। हम लोग महिमा का मुकुट पाएंगे, है ना। हमारा महिमा का जो विषय है वो ये है कि ये सारे दुख, तकलीफ, दर्द जितने भी हैं, इन सब चीजों को जब हम झेलते हैं तो हम, आप दृढ़ता के साथ आप इस बात को जान लें कि आप महिमा का मुकुट पाने के तैयार हैं। आज कोरोना के समय बहुत सारे लोग दुख और तकलीफ में परेशान है ना। दुख और तकलीफ से जा रहे हैं विश्वासी लोग, बहुत सारे लोग। कई लोगों के पास खाना नहीं है, कई लोगों के पास रहने के लिए सब कुछ उन्होंने खो दिया है। कई लोग हम लोग देखते हैं कि हमारे चारों जॉब्स चले गए हैं, नौकरियां चले गई हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। अब उन सब के बीच में कितने सारे लोग इन सब दुखों को क्या सोचते हैं कि मेरे लिए एक अच्छा ही है बोल, कितने लोग सोचते हैं मुझे तो नहीं पता। लेकिन वही चीज का यहाँ उल्लेख कर, दुख, तकलीफ, दर्द, सब कुछ जो झेल कर अंत में जयवंत होता है, परमेश्वर उसको क्या करेगा? महिमा का मुकुट देगा। सॉरी, मैं ज्यादा एक्सप्लेन इसके बारे में नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक बात है कि अंत में सारी महिमा परमेश्वर को ही मिलना है। वही एक और एक एकमात्र परमेश्वर है जो सारी महिमा का हकदार है। हमें भी मिलेगा छोटा छोटा महिमा, और अंत में हम लोग देखेंगे जीवन का मुकुट। अंत में देखेंगे हम लोग वो है जीवन का मुकुट। पहला प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 4, पद 10। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 10 हम लोग यहाँ देखते हैं, इसमें लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहो तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा, है ना। हम लोग देखते हैं स्पष्ट लिखा है, परसिक्यूशन, सताव, दुख, तकलीफ सब कुछ है। ये किसकी ओर से है? ये लिखा है शैतान की ओर से है। परमेश्वर के नाम की महिमा, हालेलुया। लोगों की ओर से नहीं है, शैतान काम कर रहा है इसके पीछे।
शैतान क्या कर रहा है? काम कर रहा है। पुलिस वालों की तरफ से नहीं है, सरदारों की ओर से नहीं है, ऑफिसरों की ओर से नहीं है, नेताओं की ओर से नहीं है। यहाँ लिखा है कि शैतान, देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालेगा, स्पष्ट लिखा है शैतान। और ऐसे समय में यहाँ क्या लिखा है? जो अंत समय तक धीरज धरकर विश्वास योग्य रहेगा, उसको मैं जीवन का मुकुट दूंगा, जीवन का मुकुट दूंगा। तो वही चीज को हम यहाँ देखते हैं। हाँ, यूहन्ना पहला पत्रस किताब अध्याय 3 अध्याय 1 3 से 5, पहला पत्रस किताब अध्याय 1 3 से 5 में यहाँ लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया में तुम्हें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उसके उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है ना। सो आने वाले समय में आपके लिए, हमारे लिए उद्धार के निमित्त क्या है? अनंत जीवन है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हालेलुया। हमको देखना है कि अनंत जीवन, जीवन है ना। यहाँ लिखा है कि मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा, द क्राउन ऑफ लाइफ। सो हमें इस संसार के वस्तुओं को खोजने की जरूरत नहीं है। वो कभी भी और कहीं भी खो सकते हैं, मुरझा सकते हैं और गिर सकते हैं, टूट सकते हैं, फूट सकते हैं, खो सकते हैं। परंतु हमें स्वर्ग की वस्तुओं को खोजना है, स्वर्ग की वस्तुओं को लालसा करना है, जहां पर मसीह विद्यमान है, जहां पर क्या है? मसीह विद्यमान है। और जब हम उन चीजों की खोज करेंगे तो हमें 5 स्वर्गीय वस्तुएं मिलेंगी। और एक चीज और है जिसका उल्लेख अभी मैं नहीं कर सकता हूँ, है ना। एक और है, वो है गुप्त धन, है ना, गुप्त खजाना। सो हम लोग यहाँ देखते हैं 5 चीजें। पहला क्या है? अविनाशी मुकुट, कभी ना मुरझाने वाला मुकुट। और दूसरा है आनंद का मुकुट, तीसरा है धर्म का मुकुट, चौथा है महिमा का मुकुट, और उसके बाद 5वां है जीवन का मुकुट। सो हम लोग यहाँ पाते हैं कि कोलोसियों किताब में पौलुस लिखता है कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो और स्वर्गीय वस्तुओं की ध्यान में लगे रहो। सो हमें चाहिए कि हम किसकी खोज करें? स्वर्गीय वस्तु। एक अच्छे मसीह के अनुयायी होने के नाते, एक अच्छा मसीह विश्वास करने के लिए करने के कारण, जब हम इस संसार में थे और परमेश्वर ने हमें इस संसार से अलग किया, तो अभी हमें इस संसार की अभिलाषाओं के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। संसार पूरी तरह से क्या बोलना चाहिए, वाहवाही लूटने वाला संसार है। पूरी तरह से आप देखिए, ताली बजाने वाला संसार है। कुछ देर के लिए ताली बजाएगा, लेकिन वही कुछ समय के बाद आपको भी और हमको छोड़ देंगे। वैसे समय में भी हम, परमेश्वर का वचन कहता है कि इन सब चीजों में जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा, उसको मैं जीवन का मुकुट दूंगा। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमें इन वस्तुओं के पीछे अपना ध्यान लगा कर रखना है। हमारे चित्त में, हमारे मन मस्तिष्क में इन्हीं वस्तुओं का ढूंढना है। प्रिय चर्च, प्यारे मित्रगण, कलीसिया के लोगों, परमेश्वर ने इस जो माध्यम से आपको और हमको मिलाया है, और आज आपको स्मरण दिला रहा है कि जब हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं, मसीह के साथ मरे हुए नहीं हैं, हम इस संसार के पाप में मरे हुए नहीं हैं, हम इस संसार के सादृश्य नहीं हैं, हम मसीह के सादृश्य में हैं, हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। तो आज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आपको स्मरण दिला रहा है कि आप स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। आज कोरोना की वजह से बहुत, जितना भी सेविंग्स था पूरा खत्म हो गया, बहुत सारे लोगों का। कई लोगों के एफडीज टूट गए, फिक्स डिपॉजिट टूट गया, कई लोगों के बैंक बैलेंस खत्म हो गए। आज भी वो सोचते हैं कि वो संसार में अब बहुत कुछ अच्छे हैं, लेकिन आप सोचिए कि परमेश्वर ने इस संसार के साथ साथ स्वर्ग में भी आपके लिए बहुत बड़ा धन रखा है, इनाम रखा है, पुरस्कार रखा है।
ये तभी होगा जब आप अंत तक विश्वास योग्य बने रहेंगे। और आप याद रखिए, जिसे प्रकाशित वाक्य 2:10 में लिखा है, इन सब के पीछे जो सांसारिक अभिलाषाएं इच्छाएं को पूरा करता है वो कौन है? शैतान है। शैतान है, लोग नहीं है, समाज के लोग नहीं है, नेता नहीं है, पुलिस वाले नहीं है, यानी कोई नहीं है, परंतु शैतान है। हमें उन सब मार्गों को छोड़कर परमेश्वर के मार्ग में चलकर स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में हमें लगे रहना है। इसके साथ ही परमेश्वर आप सबको आशीष। आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता इस सुंदर समय के लिए। प्यारे खुदावन, लिविंग स्टोन फेलोशिप की ओर से पिता प्रभु जी, ये जो महान परमेश्वर जूम मीटिंग का आयोजन हुआ है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस रविवार की सभा के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। सब चीजों में तेरी महिमा, तारीफ और प्रशंसा होने पाए, ताकि हम भी प्रभु जी स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहकर अंततः जीवन के मुकुट को पा सके, अविनाशी मुकुट को पा सके पिता। धन्यवाद के साथ तेरे महिमा के मुकुट को पा सके प्रभु जी, तेरे धर्म के मुकुट को पा सके, आनंद के मुकुट को पा सके पिता। प्रभु जी, हमें आशीष देना, अनुग्रहित करना, या इसमें शामिल प्रत्येक को तू पिता प्रभु जी अपने मार्ग की शिक्षा देना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।